त्वय्यर्चनं चापिते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्या पक्षमण युवा प्रणेता अध्यात्म योगी मधुर वाणी वक्ता वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की नमोस्तुते। अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमें एक आलम्बन की आवश्यकता होती है, एक रोल मॉडल की आवश्यकता होती है, एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो स्वयं ऊर्जा से भरा हुआ हो, पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो, जिसकी सोच हमेशा अच्छी रहती है, जो हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल करके रख सकता है, परिस्थितियां जिसके ऊपर हावी नहीं होती हैं, बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, उन क्षणों में जो बैलेंस बनाना जानता है, अपने आप को स्थिर रखना जानता है, ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता हमें अपने उस रोल मॉडल के रूप में होती है। क्योंकि जो स्वयं ऊंचा उठा हुआ होता है, उसे देख करके, उसकी सन्निधि को पा करके, उसके निकट रह करके हम भी वैसा ही सीखने लगते हैं। ये हमारे ऊपर आधारित होता है, फिर हम उससे कितना ग्रहण करते हैं। प्रभु की भी आवश्यकता जीवन में सिर्फ इसीलिए ही होती है, और कोई पर्पस नहीं होता है भगवान का हमारे जीवन में, एकमात्र यही उद्देश्य है। क्योंकि वे जहाँ पहुँचे हैं सबसे आइडियल स्थिति पर पहुँच चुके हैं, उससे अच्छी स्थिति किसी की नहीं हो सकती है और ना ही होती है। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को पा लिया है। जितनी कमियां थी उन्होंने अपनी कमियों को अपने से अलग कर दिया है। पूर्ण रूप से अपने आप को उन्होंने स्वस्थ बना लिया है। वे अपने में ही स्थित हैं, वे बाहर से कभी प्रभावित होते नहीं और न ही वो किसी को प्रभावित भी करते हैं। जो पूर्ण सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, जो उन्होंने पाया है, अपने आप में पूर्णता को, संपूर्णता को लिए हुए है। ऐसा ही रोल मॉडल हमारे जीवन में होना चाहिए। प्राय सभी लोग प्रभु के पास आते तो हैं, सभी लोग उनके दर्शन करते तो हैं, पर वो प्राप्त नहीं कर पाते जो प्राप्त करना चाहिए। रोल मॉडल तो बहुत अच्छा मिल गया है, वो आइडियलिस्टिक पोजीशन में पहुंच चुका है। नियम ये कहता है हम जिसका आश्रय लेते हैं वैसे होते चले जाते हैं।
जो आश्रय लिया जा रहा है वो अपने आप में इतना परफेक्ट हो चुका है, तो फिर सबका जीवन क्यों नहीं बदलता जो उन प्रभु का आश्रय ले लेते हैं? प्रश्न यहाँ पर ये रहता है। बहुत सारे लोग उनका आश्रय लेते हैं, भगवान का, उनके पास आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हम जिन्हें अथवा जिनके पास आ रहे हैं वे अपने आप में परिपूर्ण हैं, फिर कमी कहाँ रह जाती है कि हमारा जीवन नहीं बदल पाता। दो ही स्थिति हो सकती है। एक तो वह स्थिति जिनके पास हम पहुंच रहे हैं वो उतना स्वयं में परफेक्ट ना हो, तो सामने वाले का जीवन नहीं बदलता है। और दूसरी स्थिति होती है, सामने वाला इतना परफेक्ट है, हम नहीं बदल रहे हैं, तो कमी फिर हम में ही है। बस उस कमी को हमें खोजने की कोशिश करना है। कमी उनमें नहीं है, कमी हम में ही है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इन प्रभु का आश्रय पाकर के पूर्ण रूप से अपने आप को बदल लेते हैं। वे भी उन जैसे ही होने लगते हैं, पर अधिकतर लोग नहीं बदलते। नहीं बदलते। आप भी भगवान का तो आश्रय ले रहे हो, आते हो भगवान के पास, प्रतिदिन आते हो। आप कितने बदले? कुछ बदले भी कि नहीं बदले, कि जैसे थे वैसे ही रहे? थोड़ा बहुत तो बदलाव आना ही चाहिए। अब बदलाव नहीं आ रहा है तो कहाँ कौन सी कमी रह रही है, ये समझने की चेष्टा हम सबको करना चाहिए। बात यही चल रही थी। प्रभु को हम उस नजरिए से देखते ही नहीं जिस नजरिए से देखना चाहिए। प्रभु का एक एक अंगोपांग हमें कुछ कुछ कहता है, कुछ शिक्षा देता है। प्रभु की आंखें भी हमसे बोलने वाली होती हैं। इस विषय को हमने समझा था कि प्रभु की दृष्टि को हम किस दृष्टि से देखें। ये विषय शायद परसों हो गया था, कल परसों। प्रभु की शरीर में और भी अंगोपांग है। आप देखते हो ना भगवान को, कैसे देखते हो? कुछ सोच करके तो देखते होंगे। बस सोच करके देखना है। उनके चेहरे में उनका ललाट भी है, वो हमें क्या शिक्षा देता है। उनके चेहरे में उनका मुख भी है, वो हमें क्या शिक्षा देता है। चेहरे में आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, बाल भी हैं, इतने सारे उपांग हैं। हर उपांग हमसे कुछ कहता है। कहता है? कभी आपने देखने की कोशिश की एक एक अंग और एक एक उपांग हमसे क्या कह रहा है? बिल्कुल मान करके चलना। जैसे प्रभु की आंखें हमसे बोलती हैं, प्रभु का ललाट भी हमसे बोलने वाला होता है। उनका माथा, ललाट जो होता है उत्तमांग माना जाता है, शरीर का सबसे उत्तम अंग माना जाता है। वो उत्तमांग प्रभावना का प्रतीक होता है। जो जितना उज्जवल चारित्र वाला होता है, उसका उत्तम अंग
उतना ही प्रभावशाली होता है। शास्त्रों में वर्णन आया, जब सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की, प्रभावना अंग शरीर के इस माथे से कोरिलेट किया गया। जब निशंकित अंग की चर्चा की गई तो हमारे पैर से उसे कोरिलेट किया गया। जब व्यक्ति शंका रहित, संदेह रहित हो जाता है तो दृढ़ आत्मविश्वास से भर करके अपना दायां पांव आगे बढ़ा देता है। जब व्यक्ति अपेक्षाओं को जीत लेता है, कोई आकांक्षा उसे नहीं होती है, तो उसका बायां पैर दाएं पैर को फॉलो करने लगता है। हमारा लेफ्ट हैंड, जिससे हम अपने शरीर की अशुद्धि को साफ करते हैं, कभी ग्लानि नहीं आती है। इसी का प्रयोग करते हैं, उस विचिकित्सा, उस ग्लानि के भाव को जीत लेते हैं। तो हमारा ये बायां हाथ निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक हो जाता है। जो व्यक्ति जितना फर्म रहता है, दृढ़ रहता है, वो मुट्ठी बांध करके बताता है कि मैं मजबूत हूं। तुम्हारा राइट हैंड अमूढ़ दृष्टि अंग का प्रतीक हो जाता है। उपगुहन अंग जो दूसरों के दोषों को ढकने वाली बात है। व्यक्ति अपने शरीर के कुछ हिस्से को हमेशा ढक करके रखता है, नाभि से नीचे वाले स्थान को, तो वो उपगुहन अंग का प्रतीक हो जाता है। हमारी रीढ़ हमें मजबूती प्रदान करती है, उसी के बल पर हम बैठ पाते हैं, है ना। रीढ़ की हड्डी यदि थोड़ी सी भी गड़बड़ा जाए, L4 L5 में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होता है? प्रॉब्लम आ जाता है तब क्या होता है? हाँ बोले, स्लिप डिस्क हो गई है, गुरिया सरक गया है। 1 mm भी वो डिस्क थोड़ी सी डिसलोकेट होने लगती है तो व्यक्ति बैठ नहीं सकता, नीचे आसन लगा करके नहीं बैठ पाएगा, उसे हमेशा कुर्सी ही चाहिए। कमर में दर्द शुरू हो जाता है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमें स्थिर बनाती है, स्थिरता देती है। उसे स्थितिकरण अंग से कोरिलेट किया गया है। हृदय हमारा जहाँ करुणा का भाव होता है, उसे वात्सल अंग से कोरिलेट किया गया। और जब प्रभावना की अंग की बात आती है तो उसके लिए आचार्य भगवान ने हमारे माथे को बताया। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जो व्यक्ति आस्थावान धार्मिक होता है, इन 8 गुणों से वह सहित होता है। जैसे हम 8 अंग से सहित होते हैं तो सकलांग माने जाते हैं, और एक अंग में भी कुछ कमी आ जाती है तो व्यक्ति लूला लंगड़ा हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विकलांग, दिव्यांग। आपकी आज की भाषा में दिव्यांग कह दिया गया, पर है तो उसमें अंगों में सकलता नहीं रही, विकलता आ गई, कुछ डेफिशिएंसी हो गई, शॉर्टफॉल हो गया, तो वो अच्छे से चल नहीं सकता, सीधी तरीके से अपने हाथों का प्रयोग नहीं करता है, तो उसे विकलांग कहा जाता है।
शरीर तब व्यवस्थित होता है जब हमारे सारे के सारे 8 अंग पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। और एक अंग में भी कमी आ जाती है तो हम अपनी सारी रूटीन की एक्टिविटी भी अच्छे से नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हम अपनी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं करना है। ऐसे ही उन अंगों में से यदि एक अंग की भी कमी आ जाए, सम्यक दर्शन के, धर्मों के, तो वह जीव विकलांग हो जाता है। तो धार्मिक बने रहने के लिए हमें सकलांग होना बहुत आवश्यक है। सारे अंग प्रपोर्शन में भी होना चाहिए और यथा स्थान भी होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ हाथ छोटे से रह जाते हैं, होते हैं ना, अपने ऐसे बच्चे देखे होंगे। अंग तो है, 8 अंग है, लेकिन थोड़ी सी उसमें हीनता आ गई, हीनांग वो माना जाता है, वो भी कार्य नहीं कर सकता। और प्रपोर्शन में भी ना हो तो भी वो कार्य नहीं कर सकते। 8 ही अंग हो, पैर जैसे होने चाहिए वैसे ना हो, एक पैर व्यवस्थित और दूसरा पैर थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, तो वह व्यक्ति भी जैसे पोलियो हो जाता है ना, तो वो व्यवस्थित नहीं चल पाता। वो चलता है लेकिन लंगड़ा लंगड़ा करके चलता है, घिसट घिसट करके चलता है वो। इवन पैर व्यवस्थित भी हो, दोनों पैर की उंगली में भी हेयर लाइन फ्रैक्चर जैसा भी हो जाए तो क्या होता? फ्रैक्चर नहीं है, वो हड्डी टूटी नहीं है, बहुत माइन्यूट जैसे हेयर होता है, इतना सूक्ष्म उसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर जैसा ही वो डॉक्टर कहते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर कहते हैं जिससे, तो भी व्यक्ति अपने पंजे को ढंग से नहीं रख सकता। डॉक्टर बोलता है 45 डेज का बेड रेस्ट करो, प्लास्टर बांध करके रखो, तभी आप थोड़े बहुत कार्य कर पाओगे। अब देखना, इतना सा फ्रैक्चर और उसका इफेक्ट इतना बड़ा हो जाता है बॉडी में। एक तो बात वो होती है कि हड्डी टूट करके 2 भागों में विभाजित हो गई है, हड्डी टूट करके ही एक्सीडेंट के माध्यम से अलग हो गई है, वहां तो समझ में आता है कि व्यक्ति को बहुत पेन होता है, वो बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। लेकिन सारे हड्डियां, सारे अंग उपांग व्यवस्थित होते हुए भी थोड़ा सा उसमें अंतर आ जाता है, तो भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह पाता, नहीं रह पाता। अब देखना, ये तो हो गया शरीर के साथ, बॉडी के साथ। ऐसे ही हमारे गुणों के साथ भी है, हमारे मन के स्वभाव के साथ भी है। थोड़ी भी कमी यदि भीतर रह जाए तो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते चले जाएंगे। हो जाता है ना व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं कर सकता। तो हमें सारे कार्य व्यवस्थित करना है तो हमें सारे अंगों की व्यवस्थितता चाहिए, न केवल अंग बल्कि उपांग की भी व्यवस्थितता चाहिए। हमारी फिंगर जो होती है वो उपांग के कैटेगरी में आती है, हाथ पैर ये अंग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है हाथ तो चाहिए लेकिन उंगली भी प्रॉपर चाहिए, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इवन एक फांस भी लग जाए छोटी सी तो क्या होता है, बहुत मामूली सी जो नजर भी नहीं आती है, उंगली में फांस भी चुभ जाए तो बड़ा दर्द देती है ना।
कितना सेंसिटिव है हमारा शरीर, इधर उधर का थोड़ा भी वो कम ज्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। वो इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने लगता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं, जब हम प्रभु के पास आ रहे हैं तो प्रभु के उन अंगों को देख करके, उन उपांगों को देख करके, उनके रूप को देख करके हमें भी कुछ ग्रहण करना है, कुछ सीखना चाहिए। प्रभु का ललाट, चर्चा उसकी चल रही थी, उत्तमांग, शरीर का सबसे पवित्र स्थान। क्योंकि जब व्यक्ति दर्शन करता है तो इसी का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है। जिसने ये झुका दिया, अपना माथा जमीन में टच कर लिया, वो किसका प्रतीक हो जाता है? समर्पण का प्रतीक हो जाता है। यही है ना। और यदि ये झुके ना तो वो किसका प्रतीक हो जाता है? वो अहम का प्रतीक हो जाता है। तो जहां अहम होता है वो उसे झुकने नहीं देता, और जहां अहम समाप्त हो जाता है व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, अपने माथे को प्रभु के चरणों में भी रख देता है। तो हमारा माथा एक संकेत देता है कि व्यक्ति अंतरंग से उनके चरणों में समर्पित हो चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान इस अंग का होता है, इसलिए इसे उत्तमांग कहा जाता है। जब आप अभी बैठ जाओ, जब आप गंधोदक भी लेते हैं तो इसी उत्तमांग में लगाने के लिए कहा जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो वस्तु जो गंधोदक है वो भी अपने आप में सबसे उत्तम होती है, और जो उत्तम होती है वस्तु उसे उत्तम स्थान पर ही रखा जाता है। ऐसे वैसे स्थान पे उसे नहीं रखा जाएगा। हीरे की अंगूठी को आप ऐसे ही नहीं रख दोगे, कहीं पर भी रख देते, आटे के डब्बे में डाल के रख देते, गेहूं के डब्बे में डाल के रख सकते नहीं, इसे लॉकर में ही रखोगे। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी तो ठीक है, कहीं भी रख देता है व्यक्ति, ठीक है। अलमारी में रखेगा लेकिन लॉक नहीं भी करके तो चल जाएगा, ऐसी है ना। और हीरे की हो अंगूठी तो ऐसे छोड़ दोगे, प्राणों से भी प्यारी। जितनी वैल्यूएबल वस्तु होती है उसकी कीमत जितनी अधिक होती है, उसकी केयर उतनी ही अच्छे से की जाती है। और जिसकी कीमत कम होती है उसकी केयर भी अच्छे से नहीं की जाती। तो हमारा उत्तमांग सबसे वैल्यूएबल माना जाता है, और सही भी है। पैर कट जाए, पैर में चोट लग जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मस्तिष्क में कुछ हो जाए तो थोड़ा सा भी कुछ हो जाए मस्तिष्क में, ब्रेन में, तो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता है। देखिए, यह भी हमारी ही बॉडी का एक पार्ट है, हमारी फिंगर भी हमारी बॉडी का एक पार्ट है। यदि उंगली अलग भी हो जाए तो व्यक्ति का मरण नहीं होता। यहां तक कि हाथ का इतना पोर्शन भी अलग हो जाए तो व्यक्ति जीवित रह जाता है, अपने बहुत सारे कार्य करते रहता है। लेकिन इस पोर्शन में थोड़ा भी कुछ हो जाए, देखो क्या होता है, अब व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा, जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे ब्रेन का होता है। पहले डॉक्टर लोग बोलते थे हार्ट अटैक आ गया, तुरंत वो घोषित कर देते चला गया,
अब हार्ट काम ना भी कर रहा हो, लेकिन वो डिक्लेरेशन तब करते हैं जब वो ब्रेन को अच्छे से देख लेते हैं ब्रेन गया कि नहीं। तो ब्रेन के माध्यम से वो निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति का मरण हो गया। तो ब्रेन अथवा ये माथा अथवा यही हमारा उत्तमांग सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे प्रभावना अंग के प्रतीक स्वरूप रखा है। तो जब आप प्रभु के दर्शन करते हो, उनके माथे को देखते हो, ललाट को नहीं देखा कभी? कैसे देखते हो? बोला महाराज जी क्या देखना उसमें, हमारा भी माथा उनका भी माथा। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। आत्मा ही जो है प्रभावना करने वाली होती है रत्नत्रय के तेज से। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म। दान तप जिनेन्द्र पूजा और विद्या ज्ञान का अतिशय, इनके माध्यम से उन्होंने उस प्रभावक पद को पाया। जब जब प्रभु के ललाट की ओर हम दृष्टि लाएं तो क्या सोचे? उन्हें वो माथा ऐसा प्रभावशाली माथा क्यों मिला? पूर्व में उन्होंने उस आत्मा में रत्नत्रय के तेज के माध्यम से वो साधना की थी। आपने अपने माथे का प्रयोग कैसा किया? अपने ब्रेन का प्रयोग कैसे किया? पूर्व में उन प्रभु ने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किस रूप में किया था, इसलिए उन्हें वो प्रभावशील माथा प्राप्त हुआ। और आप लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग कैसे करते हो? क्या उन्होंने सोच अपने भीतर उत्पन्न की? संसारी व्यक्ति कौन सी सोच अपने भीतर उत्पन्न करता? प्रभु का ललाट हमें प्रभु की थॉट प्रोसेस को बताता है, उनकी विचारधारा को बताने वाला है। क्या कभी हमने अपनी विचारधारा प्रभु की विचारधारा जैसे बनाने की कोशिश की? प्राय व्यक्ति अपने मस्तिष्क का दुरुपयोग करता है, यही करता है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है प्राय। प्रभु ने अपनी बुद्धि का पूर्व अवस्था में कभी दुरुपयोग नहीं किया। हमें मूर्ति के दर्शन करके, प्रभु के दर्शन करके दृष्टि प्रभु की ओर नहीं लाना है, वो प्रभु कैसे बने इस ओर लाना चाहिए। प्रभु के एक एक अंगोपांग का दर्शन करके हमें ये नहीं देखना है कि उनके अंगोपांग इतने सुंदर है, इतना सुंदर शरीर उन्हें मिला है, 1008 लक्षण इनके शरीर में हैं, व्यंजन है, तिल है, मसे है, शंख बना है उनकी हथेली में, गदा है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है, कलश है, भिन्न भिन्न लक्षण। ये देखने का कोई प्रयोजन नहीं होता। जो ललाट है वो प्रभावशील ललाट देखने का कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो वो प्रभावशील ललाट उन्होंने पाया कैसे, ये देखने का उद्देश्य है। तो प्रभु के दर्शन से, प्रभु की साधना के दर्शन जिसे हो जाते हैं, वह व्यक्ति प्रभु के दर्शन कर पाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, मेरिट में आया है, दुनिया में उसकी प्रशंसा होती है, 100% आए हैं यह देख करके कि इसका डिवोशन देख करके।
यदि हम किसी के रिजल्ट को देख करके प्रभावित हो रहे हैं तो उससे हमें कुछ प्राप्त ज्यादा नहीं होगा। प्रभावित होना ही है तो उसकी साधना को देख करके हम प्रभावित होना सीखें। कैसी कड़ी मेहनत उस स्टूडेंट ने की थी अपने जीवन में, तब कहीं जाकर के परिणाम में रिजल्ट उसने पाया। कैसी साधना उन प्रभु ने की थी, तब कहीं जाकर के वो पद उन्होंने पाया। तो इन आंखों से दिखेगा उनका रूप, लेकिन हमें देखना है उनकी उस साधना को, तो वह साधना हमारे लिए उपयोगी बनेगी। इसलिए भगवान के दर्शन करके हमें भगवान को नहीं देखना है, भगवान वे कैसे बने यह देखना है। तो जो व्यक्ति यह देखना सीख लेता है, फिर उसके भीतर परिवर्तन अंदर से आने लगता है। अभी तो सब सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर चल रहा है। हम उनके अंगोपांग को देख करके उनकी सुंदरता में अटक जाते हैं। विरले लोग होते हैं प्रभु के दर्शन करके प्रभु के उस मार्ग तक पहुंचते हैं। कितनों के मन में ये विचार आया कि भगवान कैसे बने? जो भगवान के दर्शन करते हो, उनके ललाट के दर्शन करते हो, कभी आया? कितनों के मन में ये भाव आया कि उन्होंने ऐसी प्रभावना कैसे की? कितने लोगों को प्रभु का रत्नत्रय दिखा, कितने लोगों को प्रभु का चारित्र दिखा, प्रभु की वह पूर्व अवस्था की साधना दिखी। दिखती कभी? सिर्फ रूप दिखता है, पर हमें देखना है उस स्वरूप को, पहुंचना वहां तक है। और स्वरूप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्होंने वो स्वरूप पाया कैसे, ये देखना है। तो जो व्यक्ति रास्ते को समझ लेता है वो मंजिल को अपने आप प्राप्त हो ही जाता है। मंजिल तो बड़ी छोटी सी दिखती सी है। जब आप सम्मेद शिखर जी की वंदना करते हैं, दूर से आपको पार्श्वनाथ भगवान की टोक दिख जाती है ना? नीमिया घाट से भी दिख जाती है, ईसरी से भी नजर आ जाती होगी, आ जाती। क्या वो पार्श्वनाथ भगवान की टोक जब आप देख लेते हो तो वहां पहुंच जाते हो? नहीं, दिखती भले ही वो टोक है, लेकिन पहुंचना उस रास्तों पर चल करके होता है। उद्देश्य भले ही वो टोक है, लेकिन उन सीढ़ियों को, उन रास्तों को देखना महत्वपूर्ण होता है। तो जो व्यक्ति उस रास्ते को खोजना प्रारंभ कर लेता है, उस रास्ते की तलाश पहले से कर लेता है, वही व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। प्राय होता यह है, हर व्यक्ति उन दिखाई देने वाली टोकों को देख करके तृप्त हो जाता है। पर हमारी कार्य की सफलता मात्र टोक के दर्शन से नहीं होती है। वो 9 किलोमीटर का लंबा रास्ता जब आप चलते चलते कवर करते हो पूरा, तब होती है। ऐसे होता है। टोक तो बहुत दूर से, किलोमीटर दूर से नजर आ जाती है। प्रभु भी बिल्कुल हमें दूर से नजर आ रहे हैं, उनका रूप भी दूर से नजर आ रहा है, पर रास्ता नजर आता है, रास्ता खोजा जाता है। रास्ता कभी दूर से नजर नहीं आता, क्योंकि रास्ता बहुत उतार चढ़ाव को लिए हुए होता है, बहुत घुमावों को लिए हुए होता है। उस रास्ते पे बहुत सारी कंकरीली झाड़ियां होती हैं, पत्थर होते हैं, घाटियां होती हैं, इस प्रकार का रास्ता होता। तो रास्ता नजर नहीं आता है, सिर्फ वो मंजिल नजर आती दूर से।
पर बिना रास्ता के वो मंजिल भी नहीं मिलने वाली। तो हमें प्रभावित मंजिल से नहीं होना है, हमें प्रभावित उन रास्तों से होना है। तो प्रभु के ललाट को देख करके वो प्रभावना उन्होंने कैसे उत्पन्न की, जो व्यक्ति ये देख लेगा बहुत जल्दी अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आ जाएगा। तो कितने लोगों को भगवान का मोक्ष मार्ग दिखता है, थोड़ा समझाना चाहते हैं। कितने लोगों को ये नजर आता है भी प्रभु बने कैसे, कौन से रास्ते पर उन्होंने कदम बढ़ाया था, किस प्रकार से कदम बढ़ाए थे, ये विचार आता कभी नहीं आता। ये विचार आना बहुत जरूरी है, तब हमारा जीवन उस प्रकार से बदल पाएगा। जब जब भी हम प्रभु के उस ललाट को देखें, उनके उन प्रभावना अंग को देखें, तो ये देखना कि वो प्रभावना उनके भीतर प्रकट कैसे हुई। तो आचार्य भगवान कहते हैं, रत्नत्रय के तेज से, आत्मा के गुण से। श्रावक के लिए कहा कहते हैं, दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशयश, दान तप जिनेन्द्र पूजा और विद्या का अतिशय। अर्थात जब वो पूर्व अवस्था में थे तो उनका जीवन चक्र, जीवन जीने का तरीका इस रूप था। वहां तक यदि हम पहुंच जाए तो फिर बहुत जल्दी हम भगवान के निकट पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्या देखना है? प्रभु को देख करके प्रभु के रास्ते को देखना, प्रभु को चाह करके प्रभु के रास्ते को चाहना। होता तो यही है, भगवान को तो हर कोई चाह लेता है, रास्तों को चाहने वाले बड़े विरले होते हैं। अच्छा, कितने लोगों को मोक्ष मार्ग चाहिए? चाहते हो रास्ते को? जो रास्ते को चाहेगा तो फिर नियमों को भी चाहेगा ना। नहीं, हमारी रास्ता तो चाहते लेकिन नियम नहीं चाहते। दोहरी बात हो रही है, दोहरी बात एक साथ हो रही है। आप कह रहे हैं कि हम भगवान को चाहते हैं, भगवान के रास्तों को भी चाहते हैं, तो उनके रास्तों को चाहने का अर्थ है अपने जीवन से उन पापों को छोड़ना। तब तो हम रास्ते को चाहने वाले माने जाएंगे और तब हम भगवान को चाहने वाले माने जाएंगे। बस यही दृष्टि अपने भीतर सभी लोग लेकर के आए। प्रभु का ललाट हमें प्रभु की प्रभावना को दिखा दे, और प्रभावना उन्होंने कैसे की, तो उन रत्नत्रय के गुणों के माध्यम से। और पूर्व में हम जाएं, श्रावक की भूमिका में, दान तप जिन पूजा, और पूर्व जाना चाहते हो तो प्रभु की 16 कारण भावना जिसे दिख जाएगी, वो सही रूप में प्रभु का दर्शन करेगा। ठीक है, इतना ही कहना ही पर्याप्त समझते। बोले देवादिदेव अतिशिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।